तो यीशु मसीह में के अनुग्रह के द्वारा आज हम ज़ाइन के बारे में सीखेंगे और ज़ाइन से हम दो धारी तलवार के बारे में, क्योंकि ज़ाइन की जो पिक्टोग्राफ है वो है दो धारी तलवार। और बाइबल दो धारी तलवार के बारे में बहुत कुछ बयान करती है, लेकिन दो धारी तलवार के बारे में हमने नहीं सुना प्रचार, कभी भी हमने इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया। इतना प्रकाशन और इतना भेद इसके अंदर छुपा हुआ है जो अब तक हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम दो धारी तलवार को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो फिर कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु आपके सामने प्रबल नहीं हो पाएगा, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो धारी तलवार के आगे अच्छे घुटने टेक देते हैं, गिर जाते हैं। जब दो धारी तलवार आपके सामने रहेगी, दुष्ट आत्मा आपके सामने आएगी, आपसे काट डालेंगे। जब दो धारी तलवार आपके पास है, बीमारी आपके पास आएगी, उसे काट देंगे। जब दो धारी तलवार आपके पास है, समस्याएं आपके पास आएंगी, उसे काट देंगे। तो दो धारी तलवार यहोवा का वचन है। क्यों इसे दो धारी तलवार बोला गया है? क्यों ये दो धारी तलवार के समान हमारे जीवन में काम करता है? क्यों? मैं चाहता हूं इस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियां 4 अध्याय उसके 12 वचन को। इब्रानियां 4 अध्याय उसके 12 वचन को। क्योंकि परमेश्वर का वचन, हाँ, एलोहिम यहोवा का वचन जीवित और प्रबल और पवित्र, हाँ, प्रबल और हर एक हाँ दो धारी तलवार से भी, दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ, बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को गांठ को गुदे को अलग करके, हाँ, अलग करके आर पार छेद देता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। तो इब्रानियां 4 अध्याय 12 वचन कहता है कि यहोवा का जो वचन है वो क्या है? दो धारी तलवार है। ये जीवित है, ये प्रबल है, लेकिन गांठ को, गुदे को छेद देता है। क्या करता है? छेद देता है। मन की सारी भावनाओं को क्या करता है? जांचता है। मन की सारी भावनाओं को जांचता है। आप बोल कुछ रहे हैं, अंदर कुछ है। बोल कुछ रहे हैं, अंदर। अब देखो, यीशु मसीह यहोवा का क्या है? वचन। यीशु मसीह क्या है? वचन है ना। एक बार यीशु मसीह के भाई आए यीशु मसीह के पास, तो कहते क्या तू पर्व में नहीं जा रहा? भाई क्या कहते हैं? पर्व में नहीं गया, तो ये तो पर्व में होना चाहिए, और वहां जाकर अपने आप को लोगों को दिखा, फेमस हो जाएगा। तो यीशु मसीह तो वचन है, वो बोल कुछ रहे थे और अंदर कुछ और था। तो बाइबल में क्या लिखा है कि उसके भाई उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे जब ये मार्ग में चलेगा हमारे साथ, हम इसे धक्का मार के गिरा देंगे बाहर से। हालेलुया। तो वचन ने क्या किया? परख लिया, बाहर से भी परख लिया और अंदर से भी परख लिया। भीड़ यीशु मसीह के पास आती है, उसे कहती हे प्रभु। यीशु मसीह क्या कहते हैं? तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? दिल तुम्हारे दूर है। तो वचन क्या करेगा? परख लेगा। वचन क्या करेगा? वचन क्या करेगा? परख लेगा। कोई आपके पास भी आएगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आपको अपनी मीठी बातों में फंसाएगा। अगर वचन आपके पास है तो वचन के द्वारा आप सामने वाले को परख लेंगे कि सही में प्यार कर रहा है या अंदर कुछ और है। क्योंकि परख का भी तो वरदान है ना, परखने का भी क्या है?
वरदान है। अगर हमारे पास परख का वरदान ना हो तो कैसे परखेंगे? अब ये कोई दवाई या औषधि नहीं है, ये कोई काढ़ा नहीं है लाके पिला दिया और बस हो गया। ये जो वरदान है ये वचन के द्वारा काम करते हैं। कैसे? वचन के द्वारा। क्योंकि लिखा ना, वचन क्या करता है? परखता है। वचन क्या करता है? जांचता है। मेरा दोस्त आकर मुझसे कहता है, ओ यार मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए तो जान देने को तैयार हूं, चल आज तू मेरे साथ फिल्म देखने चल। फिर मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा बताओ? क्या वो मुझे सही में प्यार करता है? करता है मुझे प्यार? नहीं प्यार करता। क्यों? क्योंकि मुझे पाप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही लोग आएंगे आपके पास, जाल डालकर क्या करेंगे? फंसाने की कोशिश करेंगे। आपके पास यदि दो धारी तलवार है, वचन है, आप उसे परख लेंगे। हालेलुया। वचन से आप उन्हें परख लेंगे कि ये हमारे लाभ की बात कह रहा है या हमारे हानि की बात कह रहा है। क्योंकि जैसे ही आप वचन के खिलाफ जाएंगे, वचन काटेगा। वचन क्या करेगा? वचन क्या करेगा? अब ये दो धारी तलवार क्यों है? देखो, वचन हमें आशीष देता है। क्या देता है? क्या देता है? और वचन ही हमारा न्याय भी करता है। वचन ही आशीष देता है और वचन ही न्याय करता है। ये वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। ये वचन हमारे अंदर एक औरत है, लेकिन दुश्मन के लिए तलवार की मानद काट देता है। हालेलुया। शैतान खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। ये वचन जब आपके अंदर जाएगा, पाप के बंधनों को काटेगा। लिखा है ना, गुदे गुदे को, किसको? हाँ, गुदे गुदे को छेदेगा। जब पेंतेकोस्त के दिन पतरस प्रचार कर रहा था, क्या हुआ था? ये वचन दो धारी तलवार छेदते हुए अंदर चला गया। लिखा ना, छेदते हुए अंदर चला गया। और जब उन छिद गए, तब कहते अब बताओ हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये आपके अंदर की बुराई को काटेगा, आपके अंदर के पाप को काटेगा। जब इस दो-धारी तलवार को आप अपने अंदर रखेंगे, जब दो-धारी तलवार को रखेंगे, ये आपके अंदर की बुराई को काटता जाएगा, आपके अंदर की बदकारी को काटता जाएगा, आपके जीवन के अंदर के कष्ट को काटेगा, बीमारी को काटेगा, हर चीज को क्या करेगा? काटेगा, आपको शुद्ध करेगा। उसके बाद जब आपका दुश्मन आपके सामने आएगा, शैतान आपके सामने आएगा, वो आपको फैलाने की कोशिश करेगा, तब वचन उसको काटेगा। हालेलुया। आपको अगर वचन का इस्तेमाल करना आता है, तो धारी तलवार का इस्तेमाल करना आता है, तो फिर आप दुश्मन की चालाकियों में नहीं फंसेंगे, आप दुश्मन के ऊपर फतह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास में थे, तो शैतान उसके पास आया। शैतान को कहां आया? यीशु मसीह के क्या लेके आया? पत्थर। क्या बोला? कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को क्या? पत्थरों को क्या? फायदे की बात है, नुकसान की बात है? पर वैसे देखे तो यीशु मसीह को क्या लगी है? भूख लगी है, उसे तो खाना चाहिए। तो देखने में तो ये फायदे की बात लग रही है, लेकिन अंदर से नुकसान की बात है। अंदर जहर भरा हुआ है। यीशु मसीह के पास तो दो धारी तलवार है, उसने तुरंत परख लिया। कैसे परखा? कैसे परखा? वचन से।
कैसे परखा? क्योंकि वचन में क्या लिखा था? मनुष्य केवल हाँ, पर यहोवा के वचन से जीवन रहेगा। तो शैतान क्या चाहता था? उसको वचन से भटकाना चाहता था, वचन से भटकाना चाहता था। तो क्योंकि यीशु मसीह के पास वचन है, उसने तुरंत दोधारी तलवार से उसको परख लिया। अब यीशु मसीह ने साथ छोड़ा, वो फिर गया आगे। यीशु मसीह को एक पहाड़ की चोटी के ऊपर ले गया, पहाड़ की। अब उसने देखा ये वचन से बात कर रहा है, मैं भी वचन देता हूं, मैं भी क्या देता हूं। तो उसने कहा कि तू अपने आप को इस पर्वत की चोटी से गिरा दे, इस मंदिर की चोटी से गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तो तेरी रक्षा करेगा, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से। तो उसने ये बोला कि तू अपने आप को यहां से, अब क्या वो सही वचन बोल रहा है? क्या लिखा है? क्या भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि अपने आप को ऊंचे से गिरा दो और फिर वो आएगा, दूतों को दूत उठा के ले जाएंगे? क्या लिखा है फिर वहां पे? कहता तेरे मार्ग में जब तू चल रहा होगा, कहां पर? मार्ग में, जानबूझ के नहीं कूद रहा होगा, तो जानबूझ के कूद रहा होगा, किस पर दूत आएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्यों? तो वचन कैसा देता है वो? अधूरा वचन। शैतान कैसा वचन देगा? कैसा वचन देगा? अधूरा। आज बहुत सारे अधूरे वचन हैं, खरी शिक्षा नहीं है, खराई के वचन नहीं दे रहे। कैसा वचन दे रहे हैं? अधूरा वचन, मिलावटी वचन, कंफ्यूजन का वचन। चिंगाई चिंगाई तो चिल्ला रहे, लेकिन चिंगाई कैसे मिलेगी ये कोई नहीं बता रहा। आग उतर रही है, आग उतर रही है, ये तो सब बोल रहे हैं, लेकिन आग जलती कैसे रहेगी ये कोई नहीं बता रहा। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हर कोई बता रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा में कैसे बने रहेंगे कोई भी नहीं बता रहा है। हालेलुया। अब वो वाली दुष्ट आत्माएं नहीं है, अब समझदार दुष्ट आत्माएं हैं। ये फोन पे घुसी रहती हैं, ये पाप पे घुसा के रखती हैं, गर्दन दबा के रखती हैं, ये रात को उठाती है 12 बजे 1 बजे जब सब सो जाते हैं ना, ये दुष्ट आत्मा उठाकर पाप में गिराने लग जाती है। बड़ी समझदार दुष्ट आत्मा है। तो पता है अगर मैं वैसे रहूंगी ये तो झड़के मारेंगे और निकाल देंगे, लेकिन ये तब आती है जब आप कमजोर होते हैं वचन में, जब आप कमजोर होते हैं प्रार्थना में, तब ये दुष्ट आत्मा अटैक करके आपको गिराने की कोशिश करेगी। जब दाऊद छत के ऊपर टहल रहा था, उसको होना कहां चाहिए था? सेना में, युद्ध चल रहा है, युद्ध में होना चाहिए, लेकिन है कहां? छत पे घूम रहा है, अकेला है। सही मौका मिल गया, तब वो आया विचारों में। यीशु मसीह से बात कैसे हो रही थी? विचारों में। शैतान कहां बात करता है? कहां बात करता है? विचार ही आएंगे कि ये काम कर ले, विचार ही आएंगे ये पाप कर ले, विचार ही आएंगे कोई बात नहीं, ये कर ले, कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं लग रहा। एक लालच का विचार ही आएगा, एक बुराई का विचार ही आएगा, एक क्रोध का विचार ही आएगा। अगर आपने वचन की तलवार से उसे नहीं परखा, वचन से आपने उसे नहीं काटा, आपके जीवन में आकर जीवन को बर्बाद कर देगा। दाऊद गलती कर गया, उसने वचन से उस विचार को नहीं काटा कि तू व्यभिचार ना करना, बस अंदर घुस गया और दाऊद पाप में गिर गया। जब आपके पास विचार आए, याद रखें आपके पास दो धारी तलवार है। अभी तो शिव में लिखा आत्मा की तलवार, तो यहोवा का वचन है, उसे ले लो ताकि तुम शैतान का
सामना कर सको। वो सिर्फ वचन से डरता है, दो धारी तलवार से। अब जब वचन से बात करेंगे, खड़ा नहीं रह पाएगा वो आपके सामने, टिक नहीं पाएगा आपके सामने। जैसे यीशु मसीह ने वचन दिया, गिर गया। जैसे ही यीशु मसीह ने वचन दिया, चला गया। यीशु मसीह के पीछे लगा रहा। आता कहां है वो? विचार। कहां आता है? विचार। और कहां गिराता है? पाप। तो उसका हथियार क्या है? पाप। और हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार क्या है? वचन। इस वचन के द्वारा हम अपने अंदर के पाप को काटते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं? वचन में लिखा है मुझे ये काम नहीं करना, वचन में लिखा है मुझे ऐसे नहीं देखना, वचन में लिखा है मुझे ऐसे नहीं सोचना, वचन में लिखा है मुझे ये नहीं करना। वचन में लिखा है, वचन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, वचन हमें रास्ता दिखा रहा है कि दूधारी तलवार है मेरे। जब शैतान विचारों में आए, जब शैतान भय लेकर आए, कर्ज में होकर डराए, बीमारी में होकर डराए, आपके पास क्या है? क्या है? क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? जब वो बोलेगा दहाड़ मारकर, आप क्या करेंगे? आप और दहाड़ मारेंगे। लिखा है अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। लिखा है कोई भी मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं छंगी हो चुकी हूं। लिखा है वो हर समय मेरे साथ रहता है। क्या बोलेंगे? उसकी बातें सुनने ना लग जाना, गिरा देगा पाप में, घबरा देगा आप। चर्च में आपने देखा होगा शेर की मानद होंगे, बाहर जाके बिल्ली बन जाते हैं, है ना? वहां वचन का है हो जाता है, फोटो पे वचन ही नहीं होता। तो ये दो धारी तलवार हमें अपने अंदर संभाल के रखनी, इसी से हमें युद्ध करना है। यही हमारा हथियार है। इसको लेकर हमें जय हासिल करनी है, हमें जय प्राप्त करना है। यीशु मसीह ने वचन से ही शैतान को हरा दिया उसको। तो आज ये दो धारी तलवार हमारे पास है। हम अपने अंदर की बुराई को भी इससे काटे और शैतान के राज्य को भी काटे। कैसे? वचन के द्वारा। जब हम इन वचनों से भविष्यवाणी करेंगे, कैसे? वचन में लिखा है तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने घराने पर यहोवा के राज्य की भविष्यवाणी कर। वचन में लिखा है तेरे बच्चे यहोवा की स्तुति करेंगे। वचन की भविष्यवाणी करते हुए मेरे बच्चे यहोवा की स्तुति करेंगे। वचन में लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास। मैं इस वचन की घोषणा कर दी। वचन में लिखा है जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा तू सफल होता जाएगा। मैं वचन की घोषणा कर दी, मैं वचन की भविष्यवाणी कर दी। क्या शैतान टिक पाएगा? क्या वो रह पाएगा? क्या खड़ा रह पाएगा? नहीं। जब आप वचन बोलेंगे, यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, वो सामर्थ्य रूप से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी बातें सुनकर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वो डराता है, आप डरते हैं। वो घबराता है, आप घबरा जाते हैं। वो थोड़ा सा आंधी और तूफान दिखाता है, आप हार मान के बैठ जाते हैं। नहीं, आपके अंदर जो है उसे बड़ा है मेरे प्रिय। आपको उसके ऊपर जय प्राप्त करनी है इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन सबसे सामर्थी वचन है। ये दो धारी तलवार है, उसके राज्य को काटेगा, उसके घरों को उठा देगा, आपको जयवंत करेगा। आज जो लोग गरीब हैं, क्यों गरीब हैं? वचन में गरीब हैं।
जो लोग बीमार हैं, क्यों बीमार हैं? वचन में गरीब है। वचन की गरीबी के कारण, दो धारी तलवार न होने के कारण आज भी उनकी हालत भिखारी के समान है। कभी आपने तलवार हुए बंदे को भीख मांगते देखा? तो गले में तलवार रखेगा ला है? देखा कभी डकैत को? डकैत क्या करता है? लूट लेता है तलवार खा के। हमें विशाल के राज्य को लूटना है वचन की तलवार दिखा के। हालेलुया, हालेलुया। हमें लूटना है उसके राज्य को। जो उसने चुराया है, वचन की भविष्यवाणी हमारे पास है, वचन का ज्योति हमारे पास है। उस तलवार को दिखाकर हमें उसके घरों को ढा देना है। वो खड़ा नहीं रह पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। मिस्र के अंदर उसका राज था, मिस्र के अंदर, लेकिन वचन ने उसके राज को काट के रख दिया। हालेलुया। वचन ने इस्राएलियों को उसके उस अंधकार से आजाद करवा दिया। वही वचन आपके पास है, छुटकारे का सुसमाचार आपके पास है, वचन की ज्योति आपके पास है, वचन का तलवार आपके पास है। पर उसके लिए पहले आपको अपने अंदर की सफाई करनी है, अपने अंदर से काटना है उन बातों को, तभी ये वचन आपके होठों से दूधारी तलवार की मानत काम करेगा और दुष्ट के घर को काटता जाएगा, काटता जाएगा। जब यूहन्ना ने उसका दर्शन पाया, क्या देखा? दूधारी तलवार निकल रही थी। तो पता, एक बार एक राजा था, राजा की एक भेड़ थी। उसने चरवाहों को बुलाया कि जो कोई इस भेड़ को अच्छे से खाना खिलाएगा, मैं उसे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। एक चरवाहा आया, उसने उसको पूरा दिन खिलाया मस्त। जब वो शाम को आया तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं उसको परखता हूं। उसने भेड़ के आगे घास रख दी, तो भेड़ तो फिर खाने लगी, भेड़ फिर खाने लगी। तो राजा कहता कि ये क्या, ये अगर भूखी है तो अगर इसका पेट भरा होता तो खाना खाती, चारा खाती नहीं खाती। अगले दिन और चरवाहा, उसने भी ऐसा किया, फिर वही हुआ। एक चौथा चरवाहा पूरे दिन भेड़ को लेके गया और जब शाम को आया, राजा ने इसको परखा तो भेड़ तो घास की तरफ अब देख भी नहीं रही, वो तो खा भी नहीं रही। तो राजा हैरान कि तूने ऐसे कैसे कर दिया? इतने सारे चरवाहे आए, उन्होंने तो नहीं किया, पर तूने ऐसे कैसे कर दिया? उसने बताया, आज मैंने भेड़ को पूरा दिन भूखा रखा है, फास्टिंग में रखा है इसको, पूरा दिन फास्टिंग। अब फास्टिंग में है ना, इसलिए खाना कैसे खाएंगे, है ना? तो चरवाहे ने क्या किया, जब भेड़ खाने को जाती से डंडा मारता, जब भेड़ खाने के लिए जाती से डंडा मारता। भेड़ डर चुकी थी पूरी तरह कि जब मैं घास खाऊंगी क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। अभी भी वो डर रही है, घास सामने रखी है, पर डर किसका है? किसका डर है? हाँ। ऐसे ही हमें वचन की सोटी को अपने मन से को मारना है, वचन रूपी डंडे से, वचन रूपी तलवार से अपने मन को मारना है। अगर ये पाप कर दिया तो क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा? दाऊद ने पाप किया, क्या पड़ा? डंडा पड़ा ना। हाँ, डंडा पड़ा उसे, सोटी पड़ी उसे। आपको अपने मन को पाप से हटाना है, वचन से डरना है, बुराई से भागना है। आज को पता है कि दूधारी तलवार हमारे अंदर है।
हम जितना ज्यादा इस तलवार का उपयोग करके यहोवा के राज्य को फैलाते हैं। हालेलुया। जहां से आप गुजरते हैं भविष्यवाणी करें, वचन की लिखा है, तू मांग मैं तुझे उसे प्रार्थना कर, जिस जगह के ऊपर तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। आपको पता है रात को क्या होता है? रात को 12 बजे के बाद जो तांत्रिक लोग हैं, जो भूत प्रेत सिद्धि करने वाले हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहां निकलते हैं? घरों के बाहर जाकर घरों को कर्ज देते हैं। हॉस्पिटल में जाकर लोगों को मौत के लिए कर्ज देते हैं। कर्ज देते रहते हैं, कर्ज देते रहते हैं, रात भर का ही काम चलता रहता है। अंधकार की ताकतें क्या करती? रात भर घूम घूम के क्या देती है? कर्ज देती है। और जिस घर में वचन नहीं होता उस घर पे क्या आ जाता है? कर्ज आ जाता है, श्राप आ जाता है। उस घर में श्राप आ जाएगा, उस कर्ज आ जाएगा। कैसे आया? सिर्फ बोलने से। कैसे आया? बोलने। नेगेटिव तलवार इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे ना वो, और बोल बोल के क्या किया उन्होंने? अपना राज्य कायम कर दिया। अगर विश्वास सुनने से आता है तो अविश्वास भी सुनने से ही तो आता है। डिपेंड करता है वचन सुन रहे हैं कि अंधकार की बातों को सुन रहे हैं। अगर जरों की दीवार गिरी है तो कैसे गिरी? 7 दिन क्या करते रहे? क्या करते रहे? चक्कर काटते रहे। क्या चक्कर काटने से दीवार गिरी? क्या कर रहे से गिरी? जब उन्होंने नारा लगाया, जब वो हालेलुया करके पुकार उठे, अंधकार की दीवारें ढह गई, जरों की दीवारें ढह गई। तो अगर अंधकार की ताकतें रात को उठकर कर्ज देती हैं, बीमारी का श्राप लेकर आती है, तो आप यहोवा के लोग हैं। अगर आप घरों में जाकर घोषणा करेंगे, आप गलियों में सड़कों में जाकर घोषणा करेंगे, हम तुम्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, हम तुम्हें आजाद करते हैं यीशु के नाम से, हम तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करते हैं कि वचन के अंदर लिखा मांग तेरे लिए हो जाएगा, तो क्या बदलेगा? नहीं, बदलाव नहीं आएगा। आपके शब्दों में ज्यादा ताकत है या शैतान के लोगों में? किसके है? किसमें है? और हम चुप रहते हैं। हम बोलते हैं नहीं, हम बोलते ही नहीं। हम शैतान के सामने बड़े भोले आए और किसी भाई बहन ने कुछ बोल दिया को बोल कैसे दिया, है ना? उल्टा चल। दो धारी तलवार सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, बड़ा कार्य आपके जीवन में होगा। ये दो धारी तलवार, यही दो धारी तलवार लेकर एक दिन यीशु मसीह आएगा। लिखा है ना, श्वेत घोड़े पे सवार होगी, सेना उसके पीछे पीछे होगी, उसके मुंह से तेज दुधारी तलवार निकल रहा होगा और वो मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा। किनको? जिन्होंने वचन के द्वारा, इस दुधारी तलवार के द्वारा अपने जीवन की बदकारियों को नहीं काटा। या तो आज हम खुद अपने आप को काटे, ये तो कल यीशु मसीह काटेगा। कटना तो है ही। जब वो काटेगा, शरीर को भी काटेगा, आत्मा को भी काटेगा। हालेलुया। आज तो हमें अपनी आत्मा में काटना है बुराई, पाप को काटना है, और फिर इस दो धारी तलवार से नाम के राज्य को लूट लेना है। तलवार दिखाकर क्या करना है? क्या करना है? हम कहते नहीं है तलवार दिखाते, यीशु के नाम से निकल। क्या करते हैं? वचन को दिखाकर उसके राज्य को हटाते हैं। तो जरूरी है कि हम वचन रूपी तलवार को
इस्तेमाल करें मेरे प्रिय। वचन से अपने हृदय को, अपने आप को भर लें, ताकि हम दुष्ट के राज्य को उखाड़ के फेंक सकें। हम नेगेटिव चीजों को ना देखें, पर पॉजिटिव चीजों की, वचन की भविष्यवाणी करते जाओ। अपनी भविष्यवाणी नहीं, किसकी भविष्यवाणी? वचन की भविष्यवाणी। क्योंकि वचन की भविष्यवाणी सूखी हड्डियों में जान लेकर आ जाती है। वचन सामर्थी वचन है। हालेलुया। जो वचन आप बोलेंगे वो काम करेगा। चाहे आप अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं, अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लिए बोल रहे हैं, वचन सामर्थी रूप से काम करेगा। हालेलुया। बस पवित्रता में आपको रहना है, बुराई को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना, काट डालना है कि अगर मैंने ये काम किया, वचन रूपी सोटी पड़ेगी। पाप से भागना है और फिर इसी वचन के द्वारा, इसी दोधारी तलवार के द्वारा शैतान के राज्य को काट देना। काट डाले उसको, नहीं तो वो आपको काटने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। उसको सामने ना रखें, बिल्कुल अपने विचारों में ज्यादा उसको टाइम ना दें, तुरंत वचन से काटकर दूर भगाएं उसे। हालेलुया। क्योंकि वो दोधारी तलवार के पास नहीं आता। लेकिन जिनके पास वचन नहीं है उनके साथ ही रहता है। हालेलुया। उनको बुराई में लगा के रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम दोधारी तलवार के बारे में सीख रहे हैं, वचन के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें वचन से अपने जीवन को भरना है। यही वचन से अगर आप भरे रहेंगे, आग आपके अंदर चलती रहेगी। आप महसूस करेंगे, जब आप वचन को आत्मा में पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ेंगे, आप गर्म होते जाएंगे, एक गर्माहट को आप महसूस करेंगे। लेकिन जब वचन नहीं चल रहा होगा, ठंडे से हो जाएंगे। तो वचन आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है। तभी आनंद आपके अंदर रहेगा, छुटकारा आपके अंदर रहेगा, शलोम में आप रहेंगे, जीवन से बढ़कर आप रहेंगे। कोई भी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां से निकले वचन की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के नाम से एरिया बदल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से यहाँ के लोग उद्धार पाएंगे। मांगे उससे, वचन की भविष्यवाणी करें, वचन की घोषणा करें। यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। आप ऐसा करेंगे, वैसा हो जाएगा। क्योंकि हमारे शब्द कभी मरते नहीं है। शब्द क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं ना, शब्द मरते हैं, वचन मरता है? वचन नहीं मरता। वचन युद्ध करता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट सेल होते हैं, रेड सेल्स होते हैं। व्हाइट सेल, रेड सेल आपस में युद्ध करते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा, वो जीत जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना ज्यादा वचन को बोलते जाएंगे, आप जीतते जाएंगे, आप जीवंत होते जाएंगे। तभी यहोशू को कहा, व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से। पर पता है, ओरिजिनल भाषा में, हिब्रू भाषा में चित्त नहीं लिखा, लिखा तेरे होठों से। तेरे होठों से हटने अंगीकार करते रहना है। वचन बोलते रहना है, वचन अंदर रखे नहीं रहना। वचन बोलते रहना है, अंगीकार करते रहना। दाऊद कहता मैं बोलता रहूंगा, क्या? यहोवा को धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि जो बोलोगे आप सुनोगे, जब सुनोगे विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा आप जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस दोधारी तलवार के साथ काम करते रहना है। अब काम कर रहे हैं, वचन को बोलते रहना है, वचन में प्रार्थना करते रहना, आत्मा में जागृत रहना है। कहीं शैतान आपको आकर भटका नहीं पाए, गलत विचार आकर आपको पाप में गिराने न पाए।
हर समय आत्मिकता में आपको युद्ध करते रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब अपने आप को बंद करें।